बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है आस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी के आस्मो रेगुलेटरी फंक्शन से मुतल्लिक कि किस तरह गुर्दे जिस्म के अंदर पानी और साल्ट के लेवल को बरकरार रखते हैं। होम्योस्टासिस इस चैप्टर का शुरू में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और होम्योस्टासिस के हमने पढ़े थे हिस्से जो है एक आस्मो रेगुलेशन, एक थर्मो रेगुलेशन, एक एक्सक्रीशन। हमने देखा था कि थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर को बरकरार रखना, एक्सक्रीशन नकारा मादों को खारिज करना और आस्मो रेगुलेशन वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को बरकरार रखना। अब किडनी का काम एक्सक्रीशन भी है और आस्मो रेगुलेशन के अंदर भी इसकी बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, यानी पानी और साल्ट की कंसंट्रेशन को बरकरार रखने के अंदर। अब किस तरह ये सारा को प्रोसेस करता है, किस तरह वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को बरकरार रखता है, तो इसकी हम डिटेल अब देखेंगे। पानी की अगर हम देखें अहमियत, तो हमारी ज़िंदगी में पानी की बहुत बड़ी अहमियत है। हमारे साइटोप्लाज्म, हमारे जो सेल के अंदर मौजूद है, उसमें पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है। हमारे दिमाग के अंदर 85% तक पानी है और तो और हमारी हड्डियों में 20% पानी है। पानी की कंसंट्रेशन को एक ख़ास लिमिट तक बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी अमल है और ये चीज़ ज़िंदगी की ज़मानत है। अब इस पानी की ज़रूरत एक फ़र्द को रोज़ाना कितनी होगी, उसको कितना पानी पीना है। एक फ़र्द को रोज़ाना एवरेज तकरीबन 2.5 लीटर पानी चाहिए है। अब ये 2.5 लीटर जब पानी पिया जाता है तो यूरिन तकरीबन एक बंदे के अंदर एवरेज 1.4 यानी 1.5 लीटर जो है रोज़ाना यूरिन बनती है एक इंसान के अंदर। अब ये पानी के सोर्सेज जो हैं डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट ये है कि डायरेक्ट आप पानी पी लें। दूसरा पानी का सोर्स जो इनडायरेक्ट है वो दूध पिएँ या ऐसी वेजिटेबल खाएं जिनमें पानी मौजूद हो वाफिर मिकदार में, जैसे कोकम्बर, खीरा है। तो ऐसी डाइट भी पानी का सोर्स हो सकती हैं। पानी का एक डायरेक्ट सोर्स खुद पानी है और इनडायरेक्ट सोर्स जो है वो आपकी डाइट के ज़रिए जो आप पानी लेंगे वो है। पानी हमारी ज़िंदगी के अंदर एक पिवट पॉइंट रखता है, मरकज़ी किरदार है पानी का। इसकी अहमियत से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट अपने आर्टिकल को कि अब ये देखें स्लाइड में बताया गया कि वाटर रिक्वायरमेंट एवरेज जो है 2 से 2.5 लीटर डेली पानी एक सेहतमंद इंसान को पीना चाहिए, क्योंकि मेटाबोलाइट्स के इखराज के लिए ये पानी इंतहाई ज़रूरी है। अगर पानी की सफिशेंट मिकदार आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये मेटाबोलाइट जिस्म में मौजूद रहेंगे और किडनी स्टोन या दूसरे मसाइल का सबब बन सकते हैं। अब एक हालत है कि शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर है, पानी जिस्म को ठीक तरह नहीं मिल रहा, कम मिकदार में मिल रहा है, तो एक हार्मोन है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये खारिज होगा। पानी लेस फिल्टर होगा, पानी है मिकदार में कम, ग्लोमेरुलस से भी कम गुजरेगा, लेकिन रीअब्ज़ॉर्ब वापस जज़ब उस सारे को कर लिया जाएगा, यानी रीअब्ज़ॉर्ब ज़्यादा होगा। और यूरिन जो पैदा होगी एक तो कंसंट्रेटेड होगी, दूसरी मिकदार में कम होगी, रंगत में पीली होगी। अब जब ये सारा रीअब्ज़ॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, इस रीअब्ज़ॉर्प्शन की वजह से बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहेगी। और इस पानी की कमी के प्रोसेस को कंट्रोल कौन सा हार्मोन कर रहा है, वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे ADH कहते हैं। ADH इस प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। अगर जिस्म में पानी की कमी होगी, ADH खारिज होगा, पानी की रीअब्ज़ॉर्प्शन होगी, पानी की रीअब्ज़ॉर्प्शन की वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा और कम मिकदार में यूरिन बनेगा। बाकी पानी रीअब्ज़ॉर्ब करके जिस्म के अंदर उसके बैलेंस को बरकरार रखा जाएगा। दूसरी हालत है कि पानी की अवेलेबिलिटी जिस्म को मिकदार में ज़्यादा हो। अगर पानी जिस्म को ज़्यादा अवेलेबल है
तो उसको फिर रीअब्ज़ॉर्ब नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले ही उसकी इतनी ज़्यादा मिकदार अवेलेबल है, तो फिर ADH खारिज नहीं होता। ज़्यादा पानी है तो फ़िल्टर भी ज़्यादा होगा, ग्लोमेरुलस से भी ज़्यादा गुजरेगा और रीअब्ज़ॉर्ब फिर नहीं होगा, रीअब्ज़ॉर्ब लेस होगा। यूरिन जो है वो हाइपोटोनिक बनेगी, जैसे यानी उनमें सल्यूट की मिकदार कम होगी और उस डिल्यूट यूरिन को खारिज किया जाएगा। यानी जिस्म के अंदर, ताकि अब ये डिल्यूट यूरिन खारिज किस लिए की जाएगी, ताकि जिस्म के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़े नहीं, जो ख़ास लिमिट तक है उस लिमिट के अंदर पानी की कंसंट्रेशन को बरकरार रखना है, रोके रखना है। अब आपने देखा कि जब जिस्म में पानी की कंसंट्रेशन कम होगी ADH खारिज होगा, जब जिस्म में पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ADH खारिज नहीं होगा। जब ADH खारिज नहीं होगा तो डिल्यूट और ज़्यादा मिकदार में यूरिन बनेगी।